बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी, जिसकी हमारे पास बहुत ही दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मटर पनीर की रेसिपी भी आप शेयर करें। जब भी हमारे घरों में मेहमान आने होते हैं, जो कॉमन रेसिपी बनाई जाती है, सब घरों में बनाई जाती है, वो है मटर पनीर। क्या होता है कि जब मटर पनीर घर में कम बनाए जाते हैं तो वो तो सही बना ही लेते हैं सब। अगर घर में एक पार्टी वगैरह है तो उसमें तो मटर पनीर ज्यादा बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, जब भी घर में पार्टी होती है तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से मटर पनीर खरीद के लाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, आप ढाबे पे या बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे या शादियों पे आप खाते हैं ना मटर पनीर, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। बड़े बड़े हलवाई उसे तैयार करते हैं। आप यकीन माने ये वैसा ही टेस्टी मटर पनीर आपका बनेगा। और ये मेरी गारंटी है, आप कम बनाए या आप ज्यादा बनाए, वैसा ही टेस्टी बनेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा टेस्टफुल बनेगा। तो बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मजेदार सा मटर पनीर आपने बनाना है। जब आपके घर पे मेहमान आएंगे, गरम गरम नान या चपाती के साथ जब आप उनको ये मटर पनीर सर्व करेंगे, आप यकीन माने वो आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी मटर पनीर बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर डिलीशियस शाही मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। अब जैसे घी मेल्ट होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा घी आप ऐड कर रहे हैं या आप ऑयल ऐड कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है ज्यादा ऑयल या घी। बड़े साइज की एक अदद हमने प्याज ली है। अगर आपके पास छोटी प्याज हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको चॉपिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। बस इसी तरह से रफली मोटे मोटे से प्याज की आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ पर प्याज को हमें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, हमारा मकसद है इसको सॉफ्ट करना। अब साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर आप देख सकते हैं मोटे मोटे हमने कट किए हैं और बिल्कुल रेड कलर के टमाटर हैं। यही टमाटर आपने इसी तरह के ही ऐड करने हैं, इनमें ज्यादा खटास नहीं होती है। होटल रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही रेड कलर का टमाटर ऐड करते हैं। खटास नहीं होती है इसमें, बहुत ज्यादा जूसी होता है और रंगत बहुत अच्छी आती है। शाही मटर पनीर खाने का मजा तो जब भी आता है जब इसमें हर एक चीज परफेक्ट हो। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 अदर लहसुन की कलियां और 2 इंच का टुकड़ा हम इसमें अदरक का ऐड करेंगे। तो बस इसी तरह से आपने इसमें ऐड कर देना है, इसको काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे हम इनको भूनेंगे। हमारा जो मकसद है, इनको सॉफ्ट करना है, सौते करना है, जलाना नहीं है। अब इसी तरह से आपने चलाते रहना है, क्योंकि सब्जी हमारी कहीं से भी जले नहीं। जलने से क्या होता है, कलर खराब हो जाता है। अब यहीं पर हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे 12 से 15 अदद। अब ना हमें इसमें किसी तरह की मलाई की जरूरत है, ना हमें इसमें फ्रेश क्रीम की जरूरत है और ना ही हमें दही की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है बाजार जाने की। ये सारी चीजें जो है ये घर पे मौजूद होती है हमारे किचन में। और ये जो काजू है ये मटर पनीर में इतनी रिचनेस देंगे कि मजा आ जाएगा खाने में। अब अगर आपके पास काजू नहीं है तो आपने क्या ऐड करना है, फिर आपने इसमें मलाई भी आप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसमें 4 मगज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काजू इसमें ऐड करेंगे तो आप यकीन माने बहुत ही मजेदार आपका मटर पनीर बनेगा। अब यहीं पर हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हम इसमें इस तरह से काट के ग्रीन मिर्ची ऐड की है। अब ग्रीन मिर्ची का जो इस्तेमाल है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया के डंठल। इस तरह से आपने इसमें ऐड करने, बहुत ज्यादा नहीं, बस कम ऐड करें। इसका जो फ्रेश फ्लेवर है ना वो पूरी सब्जी में बोलेगा। अब हरा धनिया के जो डंठल है आपने एकदम से फ्रेश ऐड करनी है। आप यकीन माने, आपको यकीन नहीं आएगा, इतना अच्छा फ्लेवर इसका आएगा और इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि शाही मटर पनीर खाने का आपको मजा आ जाएगा। आप अच्छी कुकिंग करना चाहते हैं, आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो हर चीज का बैलेंस का होना जो है बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर जो हमारी सब्जियां हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो सब्जियां हमारी जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इनको ब्लेंड करेंगे। आप इनका किसी तरह से भी पेस्ट बना सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जो है बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट हमारा जो है वो तैयार हुआ है ग्रेवी के लिए। तो बहुत ज्यादा आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना है वरना बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। अब हम शाही मटर पनीर बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। ग्रीन वाली सौंफ होती है ना, वो वाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब मसालों को करेंगे ड्राई रोस्ट। और ये जो मसाले हैं ये आपने मटर पनीर में जरूर ऐड करने हैं, इसी से हमारे जो मटर पनीर है वो बनेंगे शाही मटर पनीर। ये मसाला जो हम रेडी कर रहे हैं ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले होते हैं, ये यही मसाले ऐड करते हैं। ये बाजार का जो मसाला है वो बिल्कुल ऐड नहीं करते, इनके अपने मसाले होते हैं वो ही ऐड करते हैं। शादियों पे मटर पनीर खाते हैं ना हम, जो हलवाई तैयार करते हैं, तो ये इसका यही रीजन होता है कि ये जो मसाले होते हैं ये बिल्कुल फ्रेश मसाले होते हैं। ये उनके मसाले जो होते हैं खुद के तैयार किए हुए होते हैं। अब मसालों के भुनते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये हमने इसलिए पहले ऐड नहीं की है कि ये मसालों के साथ जल जाती, तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी मसाला जो हमारा है वो जलना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो आपने फ्लेम जो है उसको बंद कर देना है। तो देख सकते हैं आप मसाले जो हमारे हैं वो भुनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे और बहुत ज्यादा इसका पाउडर जो है वो नहीं बनाना है, लेकिन मसालों को आपने पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। हमने भी ठंडा कर लिया है। तो बस इस तरह से आपने इसको बहुत ज्यादा बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बना देना है, थोड़ा सा आपने इसको दरदरा रखना है। ये जो मटर पनीर मसाला आपने घर में तैयार किया है ये आप यकीन माने ये हेल्दी भी है, और जो बाजार का मसाला होता है वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये जो मसाला आपने घर में तैयार करना है तो ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। बाजार के जो मसाला है मटर पनीर का वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, और इससे मटर पनीर आपके बहुत ही ज्यादा मजेदार भी बनेगा। तो ये देख सकते हैं आप, शाही मटर पनीर मसाला हो गया हमारा बिल्कुल रेडी। तो बस आपने इसी तरह से एकदम फ्रेश मसाला अपने घर में बनाना है, बाजार से अब आपने नहीं खरीदना है। अब यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और हाफ कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इससे आप यकीन माने बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून हमने देसी घी ऐड किया। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, आप घी में भी बना सकते हैं, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कोई सा भी घी ले सकते हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा बस आपने थोड़ा सा ही ऐड करना है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने जो शाही मटर पनीर मसाला तैयार किया है ना उसमें हमने जीरा जो है पहले से ही ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने को बहुत ज्यादा जीरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड की है। इससे क्या होगा, इसमें मिर्ची नहीं होती है, इससे कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आएगा। कश्मीरी लाल मिर्ची जो है इसको खूबसूरत कलर के लिए यूज किया जाता है। अब हमने फौरन से इसमें प्यूरी ऐड कर देनी है, वरना क्या होगा ये जो मिर्ची हमने ऐड की है ये जल जाएगी। अब यहाँ पर फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने लगातार इसी तरह से चलाते हुए बहुत ही अच्छी सी बुनाई करनी है, क्योंकि ये हमारी जो है ये ग्रेवी तैयार हो रही है। अगर हम अच्छी सी बुनाई नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो ग्रेवी है उसमें ना तो जायका होगा, ना उसका खूबसूरत कलर आएगा, ना उसमें कोई फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए इसकी बुनाई जो है इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। अब यहीं पर हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और हमने इसमें इस वक्त कुछ ऐड नहीं करना है, बस इसकी हमने चलाते हुए अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अभी आपको कलर नजर आ रहा होगा, ऑरेंज ऑरेंज नजर आ रहा होगा, और जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे ना इसका जो कलर है वो लालपन पे आना शुरू हो जाएगा और जो मसाला है वो ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको कवर से ढकेंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब हम कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ग्रेवी में कलर आ चुका है, ऑयल जो है वो भी ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेवी हमारी है वो पक चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने तैयार किया है, साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। आप नमक जो है अपनी मर्जी से कम ज्यादा आप ऐड कर सकते हैं। अब हम मसाले की भी ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे कि ताकि मसाले के जो सारे के सारे फ्लेवर हैं वो ग्रेवी के अंदर आ जाएं और मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पर सारा बुनाई का काम है मसालों की। अगर ग्रेवी के अंदर आपने अच्छी सी बुनाई कर ली तो आप यकीन माने शाही मटर पनीर आपका इतना मजेदार बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मसाला रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर जो है इनको हमने पहले से ही बॉयल कर लिया हुआ है। बॉयल करते वक्त हमने इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड किया था ताकि मटर का जो कलर है वो ग्रीन ही रहे, चेंज नहीं हो। वैसे तो इसमें आप कच्चे मटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि जो मटर का कलर है वो ग्रीन नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह से बॉयल करके आप मटर ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि मटर जो है वो
पहले से बॉयल हुए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बुनाई की जब पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। तो बस आपने ध्यान रखना है कि पानी जो है वो आपने इसमें गर्म ही ऐड करना है। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें, ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। और अगर आप नान, चपाती या फिर पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पानी थोड़ा सा कम ऐड कर दें। जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप बना लें। ग्रेवी को आप गाढ़ा रखें या पतला करें, फ्लेवर में, जायके में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। ये टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस यहाँ पर हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर जो है ये हमने लिया है 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम। अब पनीर को हमने इस तरह से कट कर लिया है। आप अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पनीर जो है इसको बिल्कुल भी रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरह से ही ऐड करती हूँ। और अगर आप पनीर को रोस्ट करके ऐड करना चाहते हैं तो आप रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं बगैर रोस्ट के ही ऐड करती हूँ। इस तरह से अगर आप बगैर रोस्ट के जब ऐड करते हैं तो पनीर जो है वो हमेशा बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही जायकेदार भी होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लेट खाना खा रहे हैं तो आपको गर्म करने की भी जरूरत नहीं, या आप गर्म नहीं कर सकते हैं तो ये जो पनीर है ये बिल्कुल सॉफ्ट ही बना रहेगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है शाही मटर पनीर की, तो आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आपके प्यार का, सपोर्ट का, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, शाही मटर पनीर की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी शाही मटर पनीर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।